14 साल में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। तो ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान, जो इसी में लगा हुआ है। उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 17 जवान शहीद। उड़ी सेक्टर के अंदर सेना की 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में आतंकवादियों ने दीवार फांदकर पीछे से वहां हमला किया है। एलओसी पार कर पीओके से आए आत्मघाती आतंकवादी। जो टेररिस्ट थे, चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में भी हो, हेवीली आर्म्ड थे, तो उनको पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत पहले ही उनको रोक लेना चाहिए। उरी में सेना के इन्फेंट्री बटालियन कैंप में घुसे आतंकी। कि जब तक कि इन्हें किसी दूसरे देश की यानी पाकिस्तान की आईएसआई की सपोर्ट हासिल न हो। कैंप के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर आतंकियों का निशाना। गोलीबारी में सेना के टेंट्स और शिविरों में लगी आग। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। ये आतंकी हमला नहीं, जंग है। भारत कब लेगा बदला? पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत है। इस बात के पूरे सबूत हैं कि उरी हमले के आतंकी बेहद प्रशिक्षित थे, ट्रेन थे और हथियारों से लैस थे। पाकिस्तान लगातार सीधे सीधे आतंकवाद और आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है। राजनाथ सिंह का यह बयान है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और ये सुनियोजित तरीके से किया गया हमला है। रक्षा मंत्री खुद हालात का जायजा लेने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। उन्होंने उरी आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। ट्विटर पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा है, उरी में सेना के कैंप पर कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करता हूं। मैं बहादुर शहीदों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सलाम करता हूं। तो 14 साल बाद कश्मीर में सेना पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। उरी आतंकी हमले से जुड़ी बातें आपको बताते हैं। उरी आतंकी हमले पर पीएम ने एक तो करारा जवाब दिया है। पीएम ने कहा है कि जो भी इस हमले के पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा है कि उरी में कायराना आतंकी हमला निंदनीय है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। आर्मी चीफ ने श्रीनगर में घायल जवानों से मुलाकात की है। रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई है। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। गृह मंत्री ने पीएम को आतंकी हमले की जानकारी दी है। आर्मी कैंप के पास सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। हमला करने वाले चारों लश्कर आतंकी मार गिराए गए हैं। हमले में सेना के 17 जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने उरी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। निर्मल सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान, जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पर इस प्रकार की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूप होल्स रहते हैं, और ये भी ठीक है कि हम जो है जब इस प्रकार की इवेंचुअलिटी आती है तो उनके ऊपर जो है सिर्फ उनको रोका नहीं जाता, उनको मारा भी जाता है, और काफ़ी से मिलिटेंट्स में मारे गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम साहब लगातार जुड़े हुए हैं। अफसर करीम साहब, इन सब चीज़ों से ट्वीट में दिखा रहा हूं और ये ट्वीट आते हैं कड़ी निंदा, या फिर अभी हमने देखा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब अगर देखा जाए स्ट्रेटजिकली, क्योंकि इसके आगे की बात करनी है, अब हमको एक्शन की बात करने हैं। लगातार गृह मंत्री अपने तरीके की मीटिंग्स में व्यस्त है। रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। कश्मीर में जायजा लेने के लिए पहले उन्होंने मीटिंग बुला ली है। वहां पर आर्मी चीफ पहले से मौजूद है। किस स्ट्रेटजी पर काम हो सकता है सर, और इस वक्त क्या चल रहा होगा? देखिए, ये बात करने का वक्त निकल चुका है और मीटिंग्स तो होती रहती हैं।
सवाल ये है कि जब कहा जाता है बख्शा नहीं जाएगा तो कब ये कार्रवाई होगी और किस तरीके से होगी। हमारे पास कई तरीके हैं कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाएं। आज तक भारत की फौज ने पाकिस्तान को हमेशा सबक सिखाया, पाकिस्तान की फौज हमारे ऊपर भारी नहीं हुई कभी। तो अब अगर हम आतंकवादियों को अपने ऊपर भारी होने देंगे तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। तो पहली बात हमको सोचना चाहिए कि हमारी फौज की क्या गलतियां हैं जिसमें की वजह से वो अंदर घुस सके। दूसरी बात, हम किस तरह से बदला लें, क्या तरीका है, और इस तरह बदला लें कि पाकिस्तान दोबारा हमला करने से चूके। और इस वक्त अगर अतिशयोक्ति ना कहा जाए, सीधे तौर पर कहा जाए, क्या आक्रमण, क्या वॉर एक सोल्यूशन हो सकता है सर, या फिर सेलेक्टिव तरीके से वो जो कैंप्स वहां चल रहे हैं उन्हें धराशायी किया जाना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को यूं कहें कि कॉन्फिडेंस में लेकर के किसी तरीके का एक्शन प्लान? देखिए, बात का सवाल तो है ही नहीं, सिर्फ एक्शन का सवाल है। और इस वक्त क्या सर हम ये कह सकते हैं क्या फुल फ्लेज वॉर हो सकता है? वॉर से इससे कोई अभी ताल्लुक नहीं है। अगर वॉर पाकिस्तान लड़ना चाहता है तो हो सकती है, लेकिन उसकी अभी टाइम नहीं आया है। अभी तो टाइम ये घुसपैठ की लड़ाई का है और उसी में हमको ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा हमला करने से रुके। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे अपने दुश्मन के ऊपर और चुपचाप आपके कैजुअलिटी सहेंगे और सिर्फ बातचीत करेंगे तो वो बेकार है, वो लड़ाई नहीं है, वो कावर्डिस है। लेकिन चाहे किसी भी तरीके का अफसर करीम साहब एक्शन हो, लेकिन एक्शन तो सरहद पार की तरफ से, जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जहां से इसका गढ़ है, वहां पर ही वॉर किया जाएगा ना सर? नहीं, वो वार आप कई तरीकों से कर सकते हैं, आपको फौज को भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उनको मार सकते हैं, उनके लीडर्स को मार सकते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जी, अफसर करीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये टाइम जिस तरीके से तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, तमाम पूर्व आर्मी ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं, ये वक्त नहीं है। इस वक्त बात का वक्त बीत चुका है, ये वक्त अब एक्शन का है। वही एनसीपी नेता माजिद मेमन का कहना है कि अब पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किया गया प्रॉक्सी वॉर कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें चाहिए कि सभी राजनीतिक दल एक साथ जुड़कर देश की सुरक्षा के मामले में और इस तरह के हमलों के खिलाफ खड़े होने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मुझे विश्वास है और हमें विश्वास है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे। प्रधानमंत्री को चाहिए कि तुरंत वो इसमें हस्ताक्षेप करें, उनका फौरन बयान आना चाहिए, खंडन होनी चाहिए। और गृह मंत्री जैसे कि बताया जा रहा है श्रीनगर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। कब तक हम अपने शहीदों की इस तरह से जानें गंवाएंगे? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने एक हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी है और इस लड़ाई से लड़ने के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर, भारत के सारे देश को पूरे को इसका बिल्कुल एक सही जवाब पाकिस्तान को देने का समय आ गया है। तो उरी आतंकी हमले पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि पूरे देश को इस मसले पर सबको एक सुर में बात करनी चाहिए, एक सुर में बोलना चाहिए। जी न्यूज से खास बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि वो आतंकी हमले के खिलाफ सरकार के साथ है। क्या सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है? देखिए, जब भी देश पर कोई संकट आता है तो उस समय हम पक्षपात की बात नहीं करते, हम सरकार से विवाद नहीं खड़ा करते। और इसलिए ऐसी घटना घटने पर हम लोग सब चाहेंगे कि पूरा देश एक भाषा में, एक ध्वनि में और एक ही बात को कहे, एक ही जगह खड़ा रहे। परंतु इतना कहना पड़ेगा कि बार बार संकेत इस बात के हो रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा करने में क्या अक्षम हैं, क्या हम कहीं पर चूक रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। और
जहां भी विपक्ष की आवश्यकता हो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ हमको इसका सामना करना चाहिए। सूझबूझ और समझदारी के साथ इसका सामना करना चाहिए, कहना है सलमान खुर्शीद का। और चूंकि माहौल ऐसा है कि जिसमें देश के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन सरकार को एक तरह से कहा जाए नसीहत भी दी जा रही है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। आर्मी कैंप के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि सुबह अचानक धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। मेरा जो फर्स्ट फ्लोर में मेरे बेडरूम का व्यू जो है आर्मी की तरफ है, तो मैंने देखा कि यहाँ से फिर ब्लैक स्मोक उठने की आवाज़ भी आई। तो जनरली फिर मैंने सोचा नहीं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर जब हेलीकॉप्टर 6 बजे आने शुरू हुए तो फिर आपने जो लोकल्स वगैरह से फिर हम बाहर निकले तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे शायद कुछ आर्मी में ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह एक मतलब हैवी बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ आवाज़ आई, तो मतलब हमें लगा कुछ आर्मी में होता रहता है, जैसे नॉर्मली ऐसे यहाँ पे होता ही रहता है। हफ्ते के बाद कुछ मतलब फायरिंग आवाज़ सुनाई देती रहती है, वैसे हमें लगा नॉर्मली वैसा ही कुछ होगा। तो इस मामले में 4 आदमी आर्मी के मर गए और 16 जख्मी और 2 वो भी हैं, वो 5 बंदे करीब बताए जा रहे थे। उसके बाद अभी तक चल रहा था, अभी फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो होगा नॉर्मली ये इसी बॉर्डर साइड से आ रहे होंगे। यहाँ पे नज़दीक पड़ता बहुत बॉर्डर, लगभग यहाँ से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखी जाए तो 3-4 किलोमीटर है। तो इस पर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों से बयानों का सिलसिला भी जारी है। क्या कहना है राज बब्बर का, सुनते हैं। राज बब्बर साहब, 17 जवान शहीद हुए हैं उरी सेक्टर में, कश्मीर में, कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, चिंता सबसे बड़ी ये है कि जब से ये लगातार जो है पाकिस्तान की जो घुसपैठ है और उसकी जो वहाँ की फौज है हमारे सिपाहियों का वो शहीद कर रही है। और हम अगर गिनतियों पर जाएंगे, गिनतियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हमारे ऊपर ये अघोषित हमला हो रहा है और हमारी मौजूदा सरकार जो है इसको जो है काउंटर करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर और असमर्थ हो रही है। ये देश की बात है, मैं इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कहीं आज की प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक माहौल बनाकर जो है हमारी जो विदेश नीति को कमज़ोर करने का काम किया है, उसमें हम जो है आज अकेले थकेले पड़ते चले जा रहे हैं और कोई पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं बन रहा। और हमारे जो शहीद रोज़ाना, हमारे जो जवान हैं वो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। मैं भर्त्सना करता हूं और उन शहीदों के परिवारों को नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और इस सरकार से मैं अपील करता हूं कि कम से कम आप बार बार ये कह के बोल के 56 इंच की छाती आपने देश के जवानों को शहीद करवाने का एक फैक्ट्री खुलवा दी है, उसको आप प्लीज़ आप सीना मत दिखाइए, अपनी बुद्धि और कौशल से किसी भी तरीके से आज जो है पाकिस्तान का जवाब दीजिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आतंकी हमले के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार नजर आते हैं। प्रमोद तिवारी का कहना है कि लाचार विदेश और रक्षा नीति की वजह से ऐसा हुआ। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, देश पर हमले लगातार हो रहे हैं, क्या माना जाए? आज 17 जवान शहीद हो गए, 4 हालांकि आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन क्या माना जाए सरकार विफल है पूरी तरह से? ये दुख की घड़ी है। मेरी श्रद्धांजलि उन अमर शहीदों को, उन अमर सपूतों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण गंवाए हैं, लेकिन इसकी सीधे जिम्मेदारी लचर विदेश नीति, रक्षा नीति और गृह नीति पर है नरेंद्र मोदी सरकार की। तो समझ में नहीं आता ये चाहते क्या हैं। कभी पहुंच जाते हैं साड़ी भेज देंगे, कभी फल भेज देंगे, इन सब चीज़ों को मिलाकर पीडीपी से सरकार बना ली, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज के घटनाक्रम में जो पिछले कुछ महीनों से हो रहा है, इसकी सीधे जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की। करना क्या चाहिए सरकार को? सरकार को जैसा कहा गया था, जो हमारी नीति थी, यूपीए की नीति थी, दृढ़ता भी दिखाएं और उसके साथ अगर बात करना चाहते हैं करें, पर दृढ़ता छोड़कर बिन बुलाए मेहमान बनकर अपने आप को गिराकर कोई रणनीति नहीं बन सकती। अपने आप को गिराकर कोई रणनीति न बनाए, दृढ़ता दिखाएं, मजबूती के साथ सामना करें सारी स्थितियों का, ये कहना है प्रमोद तिवारी का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो सरकार पर भी हो रहे हमले तेज और इस वक्त बात एक्शन की हो रही है।
14 साल में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। तो ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान, जो इसी में लगा हुआ है। उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 17 जवान शहीद। उड़ी सेक्टर के अंदर सेना की 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में आतंकवादियों ने दीवार फांदकर पीछे से वहां हमला किया है। एलओसी पार कर पीओके से आए आत्मघाती आतंकवादी। जो टेररिस्ट थे, चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में भी हो, हेवीली आर्म्ड थे, तो उनको पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत पहले ही उनको रोक लेना चाहिए। उरी में सेना के इन्फेंट्री बटालियन कैंप में घुसे आतंकी। कि जब तक कि इन्हें किसी दूसरे देश की यानी पाकिस्तान की आईएसआई की सपोर्ट हासिल न हो, इसकी कैंप के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर आतंकियों का निशाना। गोलीबारी में सेना के टेंट्स और शिविरों में लगी आग। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। यह आतंकी हमला नहीं, जंग है। भारत कब लेगा बदला? पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत है। इस बात के पूरे सबूत हैं कि उरी हमले के आतंकी बेहद प्रशिक्षित थे, ट्रेन थे और हथियारों से लैस थे। पाकिस्तान लगातार सीधे सीधे आतंकवाद और आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है। राजनाथ सिंह का यह बयान है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और यह सुनियोजित तरीके से किया गया हमला है। रक्षा मंत्री एक ही बात को कहे, एक ही जगह खड़ा रहे, परंतु इतना कहना पड़ेगा कि बार बार संकेत इस बात के हो रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा करने में क्या अक्षम हैं, क्या हम कहीं पर चूक रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए और जहाँ भी विपक्ष की आवश्यकता हो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ हमको इसका सामना करना चाहिए। सूझबूझ और समझदारी के साथ इसका सामना करना चाहिए, कहना है सलमान खुर्शीद का। और चूंकि माहौल ऐसा है कि जिसमें देश के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन सरकार को एक तरह से कहा जाए नसीहत भी दी जा रही है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। आर्मी कैंप के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि सुबह अचानक धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। मेरा जो फर्स्ट फ्लोर में मेरे बेडरूम का व्यू जो है आर्मी की तरफ है, तो मैंने देखा कि यहाँ से फिर ब्लैक स्मोक उठने की आवाज़ भी आई। तो जनरली फिर मैंने सोचा नहीं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर जब हेलीकॉप्टर 6 बजे आने शुरू हुए तो फिर आपने जो लोकल्स वगैरह से फिर हम बाहर निकले तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे शायद कुछ आर्मी में ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह एक मतलब हैवी बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ आवाज़ आई, तो मतलब हमें लगा कुछ आर्मी में होता रहता है, जैसे नॉर्मली ऐसे यहाँ पे होता ही रहता है। हफ्ते के बाद कुछ मतलब फायरिंग आवाज़ सुनाई देती रहती है, वैसे हमें लगा नॉर्मली वैसा ही कुछ होगा। तो इस मामले में 4 आदमी आर्मी के मर गए और 16 जख्मी और 2 वो भी हैं, वो 5 बंदे करीब बताए जा रहे थे। उसके बाद अभी तक चल रहा था, अभी फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो होगा नॉर्मली इसी बॉर्डर साइड से आ रहे होंगे, यहाँ पे नज़दीक पड़ता बहुत बॉर्डर, लगभग यहाँ से अगर शॉर्टेज डिस्टेंस देखी जाए तो 3-4 किलोमीटर है। तो इस पर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों से बयानों का सिलसिला भी जारी है। क्या कहना है राज बब्बर का, सुनते हैं। राज बब्बर साहब, 17 जवान शहीद हुए हैं उरी सेक्टर में, कश्मीर में, कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, चिंता सबसे बड़ी ये है कि जब से ये लगातार जो है पाकिस्तान की जो घुसपैठ है और उसकी जो वहाँ की फौज है हमारे सिपाहियों का वो शहीद कर रही है। और हम अगर गिनतियों पर जाएंगे, गिनतियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हमारे ऊपर ये अघोषित हमला हो रहा है और हमारी मौजूदा। लेकिन आप उनको मार सकते हैं, उनके लीडर्स को मार सकते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
जी अफसर करीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये टाइम जिस तरीके से तमाम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, तमाम पूर्व आर्मी ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं, ये वक्त नहीं है इस वक्त बात का वक्त बीत चुका है, ये वक्त अब एक्शन का है। वही एनसीपी नेता माजिद मेमन का कहना है कि अब पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किया गया प्रॉक्सी वॉर कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें चाहिए कि सभी राजनीतिक दल एक साथ जुड़कर देश की सुरक्षा के मामले में और इस तरह के हमलों के खिलाफ खड़े होने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मुझे विश्वास है और हमें विश्वास है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे। प्रधानमंत्री को चाहिए कि तुरंत वो इसमें हस्ताक्षेप करें, उनका फौरन बयान आना चाहिए, खंडन होनी चाहिए। और गृह मंत्री जैसे कि बताया जा रहा है श्रीनगर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। कब तक हम अपने शहीदों की इस तरह से जानें गंवाएंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने एक हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी है और इस लड़ाई से लड़ने के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर, भारत के सारे देश को पूरे को इसका बिल्कुल एक सही जवाब पाकिस्तान को देने का समय आ गया है। तो उरी आतंकी हमले पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि पूरे देश को इस मसले पर सबको एक सुर में बात करनी चाहिए, एक सुर में बोलना चाहिए। जी न्यूज से खास बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि वो आतंकी हमले के खिलाफ सरकार के साथ है। क्या सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है? देखिए, जब भी देश पर कोई संकट आता है तो उस समय हम पक्षपात की बात नहीं करते, हम सरकार से विवाद नहीं खड़ा करते। और इसलिए ऐसी घटना घटने पर हम लोग सब चाहेंगे कि पूरा देश एक भाषा में, एक ध्वनि में और एक ही खुद हालात का जायजा लेने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। उन्होंने उरी आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। ट्विटर पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा है, उरी में सेना के कैंप पर कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करता हूं। मैं बहादुर शहीदों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सलाम करता हूं। तो 14 साल बाद कश्मीर में सेना पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। उरी आतंकी हमले से जुड़ी बातें आपको बताते हैं। उरी आतंकी हमले पर पीएम ने एक तो करारा जवाब दिया है। पीएम ने कहा है कि जो भी इस हमले के पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा है कि उरी में कायराना आतंकी हमला निंदनीय है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। आर्मी चीफ ने श्रीनगर में घायल जवानों से मुलाकात की है। रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई है। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। गृह मंत्री ने पीएम को आतंकी हमले की जानकारी दी है। आर्मी कैंप के पास सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। हमला करने वाले चारों लश्कर आतंकी मार गिराए गए हैं। हमले में सेना के 17 जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने उरी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। निर्मल सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। प्रॉक्सी वॉर है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान, जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पर इस प्रकार की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूप होल्स रहते हैं, और ये भी ठीक है कि हम जो है जब इस प्रकार की इवेंचुअलिटी आती है तो उनके ऊपर जो है सिर्फ उनको रोका नहीं जाता, उनको मारा भी जाता है, और काफ़ी से मिलिटेंट्स में मारे गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम साहब लगातार जुड़े हुए हैं। अफसर करीम साहब, इन सब चीज़ों से ट्वीट में दिखा रहा हूं और ये ट्वीट आते हैं कड़ी निंदा, या फिर अभी हमने देखा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब अगर देखा जाए स्ट्रेटजिकली, क्योंकि इसके आगे की बात करनी है, अब हमको एक्शन की बात करने हैं। लगातार गृह मंत्री अपने तरीके की मीटिंग्स में व्यस्त है। रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं श्रीनगर कश्मीर में जायजा लेने के लिए। पहले उन्होंने मीटिंग बुला ली है, वहां पर आर्मी चीफ पहले से मौजूद है। किस स्ट्रेटजी पर काम हो सकता है सर, और इस वक्त क्या चल रहा होगा? देखिए, ये बात करने का वक्त निकल चुका है और मीटिंग्स तो होती रहती हैं। सवाल ये है कि जब कहा जाता बख्शा नहीं जाएगा तो कब ये कार्रवाई होगी।
और किस तरीके से होगी। हमारे पास कई तरीके हैं कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाएं। आज तक भारत की फौज ने पाकिस्तान को हमेशा सबक सिखाया, पाकिस्तान की फौज हमारे ऊपर भारी नहीं हुई कभी। तो अब अगर हम आतंकवादियों को अपने ऊपर भारी होने देंगे तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। तो पहली बात हमको सोचना चाहिए कि हमारी फौज की क्या गलतियां हैं जिसमें की वजह से वो अंदर घुस सके। दूसरी बात, हम किस तरह से बदला लें, क्या तरीका है, और इस तरह बदला लें कि पाकिस्तान दोबारा हमला करने से चूके। और इस वक्त अगर अतिशयोक्ति ना कहा जाए, सीधे तौर पर कहा जाए, क्या आक्रमण, क्या वॉर एक सॉल्यूशन हो सकता है सर, या फिर सेलेक्टिव तरीके से वो जो कैंप्स वहां चल रहे हैं उन्हें धराशायी किया जाना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को यूं कहें कि कॉन्फिडेंस में लेकर के किसी तरीके का एक्शन प्लान? देखिए, बात का सवाल तो है ही नहीं, सिर्फ एक्शन का सवाल है। और इस वक्त क्या सर हम ये कह सकते हैं क्या फुल फ्लेज वॉर हो सकता है? वॉर से इससे कोई अभी ताल्लुक नहीं है। अगर वॉर पाकिस्तान लड़ना चाहता है तो हो सकती है, लेकिन उसकी अभी टाइम नहीं आया है। अभी तो टाइम ये घुसपैठ की लड़ाई का है, और उसी में हमको ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा हमला करने से रुके। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे अपने दुश्मन के ऊपर और चुपचाप आपके कैजुअलिटी सहेंगे और सिर्फ बातचीत करेंगे तो वो बेकार है, वो लड़ाई नहीं है, वो कावर्डिस है। लेकिन चाहे किसी भी तरीके का अफसर करीम साहब एक्शन हो, लेकिन एक्शन तो सरहद पार की तरफ से, जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जहां से इसका गढ़ है, वहां पर ही वॉर किया जाएगा ना सर? नहीं, वो वार आप कई तरीकों से कर सकते हैं, आपको फौज को भेजने की जरूरत नहीं है।